हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटाफ्लेयर पाइथन के इस फ्री कोर्स में, जहां आज का टॉपिक है मोस्ट टू द पावर 1000, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट मल्टी थ्रेडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंप्लीमेंटेशन वाला टॉपिक है, प्रोजेक्ट्स में काफी काम में आएगा मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो क्या है मल्टी थ्रेडिंग को क्यों यूज करते हैं पाइथन एप्लीकेशंस में, सारी बातें करेंगे। लेकिन एक चीज समझते हैं यहां पे, आप देखिए मल्टी थ्रेडिंग हमारे लिए नया वर्ड हो सकता है कि सर हमने मल्टी थ्रेडिंग कभी नहीं सुना है, राइट, लेकिन हमने मल्टी टास्किंग तो सुना है ना। वी हर्ड अबाउट मल्टी टास्किंग वर्ड हमारे लिए नया नहीं है। मल्टी टास्किंग एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हमने अक्सर सुना है। मल्टी टास्किंग का मतलब होता है टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम, है ना। अगर हम सिंपल बात करें तो मैं सर चाय भी पी रहा हूं और मैं मूवी भी देख रहा हूं, तो दैट इज व्हाट मल्टी टास्किंग। मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं और मैं नाश्ता भी कर रहा हूं, दैट इज व्हाट मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग का मतलब है जब एक ही समय पे एक से ज्यादा टास्क आप परफॉर्म करते हैं, जब एक ही समय पे आप एक से ज्यादा कार्य कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट। कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, मैं मूवी भी देख रहा हूं और मैं खाना भी खा रहा हूं, तीनों काम एक साथ चल रहे हैं। होता है ना घर पे कई बार कि हम किसी से बात भी करते हैं, हम मूवी चल रही है, टीवी भी देख रहे हैं और हम सपोज सेम टाइम पे कुछ खाना वगैरह भी खा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज व्हाट मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट, ये है मल्टीटास्किंग, राइट। ये रियल वर्ल्ड की बात हुई। लेकिन यदि प्रोग्रामिंग बात की जाए तो आप देखिए, हम बोलते हैं विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हम विंडोज को बोलते हैं इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट वी कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप टाइपिंग भी कर रहे हैं और आपने सेम टाइम पे प्रिंट आउट की रिक्वेस्ट भी दी है, तो आपके प्रिंटर भी चल रहे हैं और आप टाइपिंग भी कर रहे हैं। और पीछे बैकग्राउंड में सपोज अगर आपने कोई डाउनलोडिंग लगा रखा है कि मान लो आप कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, तो डाउनलोड भी चल रहा है, आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, इधर प्रिंटर भी चल रहा है। और ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसीलिए उसमें मल्टीटास्किंग पॉसिबल है। तो हम बोलते हैं विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस मल्टीटास्किंग का मतलब है जब आपका सिस्टम एक से ज्यादा टास्क एक ही टाइम पे परफॉर्म कर रहा है। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, या दिस इज कॉल्ड बेसिकली मल्टीटास्किंग। लेकिन जब हम मल्टीटास्किंग को थोड़ा सा और डिटेल में इलॉबरेट करते हैं, कि थोड़ा सा मल्टीटास्किंग को अगर हम डिटेल में इलॉबरेट करें, थोड़ा सा डिटेल में बात करें, तो दो टाइप की मल्टीटास्किंग होती है। एक को हम बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग और एक को हम बोलते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। समझना ध्यान से इसको, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। अब सर ये प्रोसेस बेस्ड और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है? तो पहले बात करते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग की। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग मतलब, देखिए आप कभी भी आप कोई सिस्टम पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, तो उस एक्टिविटी को चलने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने प्रिंटर की रिक्वेस्ट दी है, तो जब प्रिंटर की एक्टिविटी परफॉर्म होगी, मतलब जब मैं प्रिंटर को स्टार्ट करूंगा प्रिंट आउट देने के लिए, तो एक प्रोसेस मेमोरी एलोकेट करेगी। जब मान लो मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया, तो एमएस वर्ड को मैंने ओपन किया टाइपिंग के लिए, तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मेमोरी स्पेस होती है, ये वो कहां लोकेट करता है? रैम में, आपकी प्राइमरी मेमोरी में। तभी तो हम बोलते हैं कि आप मुझे बताओ ना, एक सिस्टम की स्पीड जो है वो रैम से इफेक्ट होती है, हार्ड डिस्क से इफेक्ट होती है। मतलब आपकी हार्ड डिस्क ज्यादा होगी तो सिस्टम की स्पीड ज्यादा होगी, या आपकी रैम ज्यादा होगी तो सिस्टम की स्पीड ज्यादा होगी। हम बोलते हैं ना एसएसडी रैम है, मतलब जितनी ज्यादा आपके सिस्टम पे रैम होगी, आप उतना फास्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जो भी एक्टिविटी हम सिस्टम पे परफॉर्म करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम सिस्टम पे परफॉर्म करते हैं, उस हर सॉफ्टवेयर को चलने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी स्पेस चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, यदि सपोज मैंने यहां पर बोला कि मैंने 3 सॉफ्टवेयर ओपन करें अलग अलग, तो ये हमारे लिए 3 सॉफ्टवेयर हैं, एक्चुअली सिस्टम के लिए ये 3 प्रोसेस हैं, ये 3 प्रोसेस हैं, राइट। तो सिस्टम जब इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको थोड़ा सा हम ढंग से देखते हैं कि जब आपका सिस्टम इसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो इसको प्रोसेस मानेगा, दिस इज द प्रोसेस फॉर सिस्टम, राइट। तो ऐसी मल्टीटास्किंग जहां पर, है ना, सुनना ध्यान से, अभी मैंने क्या बोला कि आपने अगर मान लो 4 सॉफ्टवेयर ओपन करें, तो आपने क्या किया? एक्चुअली आपने 4 अलग अलग प्रोसेस ऑन कर दी है। सिस्टम के लिए 4 प्रोसेस हैं, मान लो ये A एक प्रोसेस है, B एक प्रोसेस है, C एक प्रोसेस है, D एक प्रोसेस है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट
प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग है ना। सबसे पहले हम प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में एवरी प्रोसेस विल रिक्वायर्ड अ सेपरेट मेमोरी स्पेस। हर प्रोसेस को चलने के लिए एक अलग मेमोरी की जरूरत पड़ती है। आपको अगर एट ए टाइम कितनी प्रोसेस आपके सिस्टम पे चल रही हैं अगर आपको देखना है तो कभी आप टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं, है ना। टास्क मैनेजर आपको पता है, कंट्रोल अल्टर डिलीट आप प्रेस करेंगे विंडोज पे तो वो टास्क मैनेजर ओपन कर देगा। वहां पे आप टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेस आपके सिस्टम पे कितनी चल रही है। और जितनी ज्यादा सिस्टम पे प्रोसेस चलेंगी सिस्टम उतना स्लो होता जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रोसेस बंद करोगे सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आपकी रैम कम है तो आप कम से कम प्रोसेस को सिस्टम पे एट ए टाइम रन करें। अगर आप 10-12 प्रोसेस एक साथ चला देंगे तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी, सिस्टम बिल्कुल सोते सोते चलेगा, है ना। तो इसीलिए प्रोसेसेस को ज्यादा तभी यूज करें जब सिस्टम की रैम ज्यादा हो या स्पीड ज्यादा बढ़ानी है तो, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब सपोज करो मैंने बोला कि ये 4 प्रोसेस हैं, तो आपने देखा इन चारों प्रोसेस को चलने के लिए मेमोरी में अलग अलग स्पेस की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो जब ऐसी मल्टीटास्किंग जहां पर हर प्रोसेस मेमोरी में एक अलग स्पेस को लेके अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है, मान लो ये वर्ड की प्रोसेस है, या आपने डाउनलोड की प्रोसेस ली है, या आपने सपोज प्रिंटर की प्रोसेस ली है, या आपने कोई और प्रोसेस ली है, मान लो आपने एक्सेल भी ओपन कर लिया, व्हाटएवर, राइट। मतलब यदि आप 3-4 प्रोसेस एक साथ रन कर रहे हैं तो ऐसी मल्टीटास्किंग, मैंने आपको क्या बोला, 2 टाइप की मल्टीटास्किंग है। ऐसी मल्टीटास्किंग जिसमें हर प्रोसेस को चलने के लिए एक सेपरेट मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इस तरीके की मल्टीटास्किंग को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। और इसी प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग को हेवी वेट मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेवी वेट मल्टीटास्किंग। हेवी वेट क्यों बोल रहे हैं इसको आप? अरे ज्यादा मेमोरी लेगा ना, जितनी ज्यादा प्रोसेस आप रन करोगे मेमोरी इतनी ज्यादा ऑक्यूपाइड करेगा। तो ये जो मल्टीटास्किंग है इसी को हेवी वेट मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है और इसी को प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग भी हम कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है? प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग मींस व्हाट? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अ मल्टीटास्किंग इन विच एवरी प्रोसेस रिक्वायर्ड अ सेपरेट मेमोरी स्पेस फॉर एन एग्जीक्यूशन। एक ऐसी मल्टीटास्किंग जिसमें किसी भी प्रोसेस को चलने के लिए हर एक मेमोरी स्पेस अलग ऑक्यूपाइड होती है। इस तरीके की मल्टीटास्किंग को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। और आपको क्या लगता है कि ये सारी प्रोसेस एक साथ चलती हैं? ठीक है, इन प्रोसेस के बीच में स्विचिंग होती है। जब भी प्रोसेस चलती है तो इन प्रोसेस के बीच में स्विचिंग होती है और इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्विचिंग। दिस इज बेसिकली कॉल्ड कॉन्टैक्ट स्विचिंग, मतलब स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेस, कि एक प्रोसेस चली फिर, और ये स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है सारी प्रोसेस एक साथ चल रही है एक्चुअली, बट दिस प्रोसेस इज हैविंग अ स्विचिंग, कॉन्टैक्ट स्विचिंग इसको बोलते हैं। और इसी को राउंड रॉबिन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। कभी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो दिस इज कॉल्ड राउंड रॉबिन कॉन्सेप्ट। तो ऐसी मल्टीटास्किंग को हेवी वेट क्यों बोला गया है समझ में है? क्योंकि हर प्रोसेस अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाइड कर रही है, तो मेमोरी ऑब्वियसली बात है ज्यादा ऑक्यूपाइड करेगी। और इसी टाइप की मल्टीटास्किंग आपको कहां पे देखने को मिलेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिस मल्टीटास्किंग को यूज करता है दैट इज एक्चुअली प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग यूज करता है और वो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट बात करें हम, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, है ना। हमने 2 टाइप की मल्टीटास्किंग की बात की है, प्रोसेस बेस्ड और थ्रेड बेस्ड। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग मतलब क्या? ऐसी मल्टीटास्किंग जहां पर आप मेमोरी में, अगर आप प्रोसेस में जाके देखोगे टास्क मैनेजर में, तो आपको एक ही प्रोसेस चलती हुई दिखेगी। दिस इज द सिंगल प्रोसेस, ठीक है। मतलब अगर आपने देखा प्रोसेस तो आपको मेमोरी में एक सिंगल प्रोसेस मिलेगी, दिस इज द सिंगल प्रोसेस, बट दैट सिंगल प्रोसेस इंटरनली रन्स मोर देन 1 प्रोसेसेस, ठीक है। ये सिंगल प्रोसेस जो है, मान लो एक प्रोसेस है आपकी 1, और ये 1 नाम की जो प्रोसेस है ये इंटरनली अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रही है। फॉर एग्जांपल दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। कोई भी 4 प्रोसेस आप मान ले, 5 प्रोसेस मान ले। तो ऐसी मल्टीटास्किंग इन विच अ सिंगल प्रोसेस इंटरनली रन्स मोर देन 1 प्रोसेसेस, राइट। तो जब ये इंटरनली एक से ज्यादा प्रोसेस होती है तो एक्चुअली इनको प्रोसेस नहीं बोलते हैं, इंटरनली इसको क्या बोलते हैं? थ्रेड। दिस इज कॉल्ड थ्रेड। ये कहलाती है थ्रेड। अब थ्रेड का मीनिंग समझना, थ्रेड का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ थ्रेड। कि एक प्रोग्राम किस सीक्वेंस में चलता है ये थ्रेड कहलाती है।
सीक्वेंस ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ थ्रेड। तो यदि मान लो एक सिंगल प्रोसेस इंटरनली मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रही है, तो इस तरीके की मल्टीटास्किंग को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। यही कहलाता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। और इसी थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग को हम क्या बोलते हैं? मल्टी थ्रेडिंग। दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग क्यों बोला गया, समझ में आया? कि जब कोई ऐसी एप्लीकेशन जहां सिंगल प्रोसेस इंटरनली एक से ज्यादा थ्रेड रन कर रही है, ओके, तो ये जो इंटरनल प्रोसेस होती हैं, एक्चुअली इन इंटरनल प्रोसेसेस को बोला जाता है थ्रेड। सो अ मल्टीटास्किंग इन विच अ सिंगल थ्रेड process internally runs more than one thread, such type of multitasking is called thread based multitasking and also it is called multi-threading। समझ में आई बात? कि वो मल्टीटास्किंग जिसमें एक प्रोसेस इंटरनली मल्टीपल थ्रेड को रन कर रही है, तो इस तरीके की मल्टीटास्किंग को या तो हम थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग बोलेंगे या इसी को हम बोलेंगे, ये दोनों एक्चुअली किसके पार्ट है? दिस बोथ आर पार्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। ये दोनों मल्टीटास्किंग के पार्ट है। समझ में आ रही है बात आपको? आई होप, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा बेटा, चॉइस नहीं है हमारे पास। ये टॉपिक में कोई चॉइस नहीं है। डे 1 से जब तक ये टॉपिक चलेगा, है ना, हर कॉन्सेप्ट को समझना और बहुत इजी है। तो इसी मल्टीटास्किंग को, ये जो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग है जिसको मल्टी थ्रेडिंग बोल रहे हैं, इसी मल्टीटास्किंग को बोलते हैं लाइट वेट मल्टीटास्किंग। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेवी वेट एंड लाइट वेट? तो ये जो मल्टीटास्किंग है, ये कौन सी है? हेवी वेट। और ये जो मल्टीटास्किंग है, इसको क्या बोला गया? लाइट वेट। व्हाई इट इज कॉल्ड हेवी वेट? क्योंकि हर प्रोसेस अलग मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है। व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट वेट? क्योंकि एक सिंगल प्रोसेस, अगर आप टास्क मैनेजर में जाके देखोगे तो एक सिंगल प्रोसेस चल रही है। तब क्वेश्चन आता है, सर इसका क्या एग्जांपल है? आपने हेवी वेट तो बताया, लाइट वेट या मल्टी थ्रेडिंग का एग्जांपल क्या है? तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। कभी आपने MS वर्ड में अगर काम किया है ना, अगर आप MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो कई बार रेड लाइन आती है। टाइपिंग करते करते कई बार रेड लाइन आ जाती है, राइट? आपको पता है वो रेड लाइन क्या होती है? एक्चुअली दैट रेड लाइन इंडिकेट्स योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सॉरी, रेड लाइन आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स को शो करता है। दैट रेड लाइन इंडिकेट्स स्पेलिंग मिस्टेक, कि आपने कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की है, राइट? लेकिन कई बार वो एक्चुअली उसकी अपनी एक डिक्शनरी है, मतलब वर्ड की अपनी एक डिक्शनरी है। यदि उसको वो वर्ड उस डिक्शनरी में नहीं मिलता है तो वो उसको गलत मान लेता है, एंड दैट्स व्हाई इट शोज अ रेड लाइन। मान लो अगर मैंने लिख दिया इंदौर, तो इंदौर उसकी डिक्शनरी में अगर नहीं हुआ तो उसके लिए अननोन वर्ड है, वो उसके नीचे रेड लाइन दे देगा, क्योंकि उसको इंदौर का मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है। बट समटाइम्स यू फाइंड दैट रेड लाइन के अलावा ग्रीन लाइन्स भी आती है। दैट ग्रीन लाइन इंडिकेट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कि अगर आपने कोई ग्रामेटिकल गलत लिखा हुआ है तो वो ग्रीन लाइन शो कर देगा। ये तो व्हाट्सएप पे भी होने लगा है। आप ये चीज व्हाट्सएप पे भी देखते होंगे कि अगर आप गलत कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वो लाइन शो कर देता है। इवन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बताने लग गया व्हाट्सएप भी, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, राइट? तो अब एक चीज समझना कि वर्ड को अगर मैं ओपन करता हूं तो मुझे मेमोरी में तो केवल एक MS वर्ड दिख रहा है, कि मान लो ये MS वर्ड है। तो फिर क्वेश्चन है, सर MS वर्ड में ये स्पेलिंग कौन चेक कर रहा है? ये ग्रामेटिकल एरर कौन चेक कर रहा है? तो यहां पर इंटरनली वर्ड के इंटरनल मल्टीपल थ्रेड चलती है। जैसे ही आपने वर्ड स्टार्ट किया, वैसे ही कुछ थ्रेड इंटरनली एक्टिव होती हैं और वो वर्ड के अंडर में चल रही हैं। उनके लिए अलग मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं हो रही है, वो वर्ड का ही पार्ट है। लेकिन एक है ग्रामर स्पेल चेकर, एक है ग्रामर चेकर, ये सब इंटरनल थ्रेड्स हैं। स्पेल चेकर क्या कर रहा है? स्पेलिंग चेक कर रहा है, ठीक है? ग्रामेटिकल एरर तो ग्रामर चेक कर रहा है। तो ये जो रेड लाइन आई है, ये जो ग्रीन लाइन आई है, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट स्पेल चेकर और ग्रामर चेकर के कारण। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब क्या है कि वर्ड में इंटरनली क्या रन हो रही है? मल्टीपल थ्रेड्स, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। और इस तरीके की मल्टीटास्किंग को, जिसको हम थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग या मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं, इसी को सपोर्ट करती हैं लैंग्वेजेस like Python, like Java, right? In Python, it is possible that you can run more than one thread in a single thread. आप एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड रन कर सकते हैं। कैसे? अभी हम बात करते हैं। पहले मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट तो समझे, पहले इसको तो समझे कि मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है। तो पाइथन में हम जिस मल्टीटास्किंग को अचीव करेंगे वो कौन सी वाली मल्टीटास्किंग होगी? थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग।
एंड दिस थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग इज एक्चुअली कॉल्ड मल्टीथ्रेडिंग। इसी को मल्टीथ्रेडिंग हम बोलते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन है सर, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग या मल्टीथ्रेडिंग को हम पाइथन में किस तरीके की एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे? तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना कि कहां हम मल्टीथ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। जब भी पाइथन में आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं, मतलब आप एक ही एप्लीकेशन में अगर दो ऐसे प्रोग्राम लिख रहे हैं जो अनरिलेवेंट है, ये ध्यान रखना, अनरिलेवेंट है ना, ये वर्ड पे ध्यान देना कि यदि आप पाइथन में कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस एप्लीकेशन में आप दो ऐसे कोड लिख रहे हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन होता क्या है, आप देखो, जब भी आप कोई कोड लिखते, मान लो एक पाइथन में मैंने कोड लिखा और इस कोड में सपोज वी हैव 1000 लाइन, ये 1000 लाइन है, इस पूरे प्रोग्राम में दिस इज कंटेंट 1000 लाइन, ये पाइथन का मेरा कोड है। लेकिन इस 1000 लाइन में मान लो ये जो शुरुआत की 500 लाइन्स है, मतलब देखो दो तरीके की कोडिंग होती है। एक होता है रिलेवेंट कोड। रिलेवेंट कोड मतलब जिसमें पहले से लेकर आखिरी तक का हर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि अगर इस लाइन में कोई मिस्टेक आती है तो उसका इफेक्ट अगली लाइन पे आएगा, उसमें कोई मिस्टेक आती है तो उसका इफेक्ट अगली लाइन पे आएगा। मतलब आप चाहते हैं पूरा 1000 कोड सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो। तो यहां मल्टी थ्रेडिंग फिर आपको काम नहीं आएगा। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बोला ना, आप मुझे बताओ, मैं अगर पीछे कोई डाउनलोडिंग चला रहा हूं तो इसका वर्ड की टाइपिंग से क्या लेना देना है? बात समझ में आ रही है ना? मैं अगर प्रिंट आउट निकाल रहा हूं एक्सेल में तो इसका डाउनलोडिंग से क्या लेना देना है? तो ये तीनों टास्क ऐसे हैं जो तीनों अलग अलग हैं। बात समझना। तो वैसे ही जब आप पाइथन में कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जहां पर आपके प्रोग्राम में 1000 लाइन है और अगर ये 1000 लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है कि आपको सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो ही आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। सो दैट मल्टी थ्रेडिंग इज नॉट कप ऑफ टी। लेकिन कई बार हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन में अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल होते हैं कि सर मैंने लिखा तो मॉड्यूल है, ठीक है, लेकिन इस 500 लाइन का इस 500 लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ये, लेकिन अगर आपने सीक्वेंस में लिखा है तो प्रोग्राम बाकायदा पूरा टाइम लेगा इसको एग्जीक्यूट करने में। मतलब एक बार प्रोग्राम रन किया तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। मैं भी आपको एग्जांपल बताता हूं, देखो आप, कि आपका प्रोग्राम पहले इन 500 लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद रिमेनिंग 500 लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। बट क्या यह पॉसिबल है कि मैं उतने ही टाइम में इन दोनों को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर दूं? जैसा भी मैंने आपको बोला ना कि अगर आप वर्ड को टाइप कर रहे हैं, पहले ऐसे ही होता था, जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो सिंगल थ्रेडेड होते थे। सिंगल थ्रेडेड मतलब डॉस इज ए सिंगल थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पुराना डॉस हुआ करता था। वहां पर यह पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ 4 या 5 टास्क परफॉर्म कर लें। आप खुद देखिए ना, टाइम, हम एक बात करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। मल्टी थ्रेडिंग का पूरा कंसर्न है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम ने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लिया है, ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। तो आप मुझे खुद बताएं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो आप वैसी बात आप बोलोगे सर कम होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यदि किसी एप्लीकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है तो क्या किया जाए? तो आप वहां मल्टी थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपके एप्लीकेशन में कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं जो अनकनेक्टेड मॉड्यूल है। अनकनेक्टेड मतलब यदि आप देखो, अगर ये 500 लाइन और ये 500 लाइन बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन अगर ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन कर रहा है तो प्रोग्राम पहले पूरा ये कोड चलाएगा, उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, तो टाइम ज्यादा लेगा ना। मान लो वर्ड आपने पूरा टाइपिंग करा, मतलब आपको एमएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक आपका विंडोज, ये अलाउड नहीं करता है कि आप प्रिंट आउट और वर्ड एक साथ चला सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप पहले पूरा वर्ड में टाइपिंग करो, फिर वर्ड को टाइपिंग करके क्लोज करो, फिर प्रिंटर शुरू करो, फिर प्रिंटर को पूरा टास्क प्रिंट आउट निकाल के 5000 प्रिंट आउट निकालना है, उसको क्लोज करो, फिर आप डाउनलोडिंग शुरू करो। तो आप मुझे बताओ, इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा ना। लेकिन अगर तीनों एक साथ चल रही हैं तो ऑब्वियसली बात है सेम टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। जैसे हम खाना भी खा रहे हैं, टाइम सेव करने के लिए हमने खाना भी खा लिया, बातचीत भी कर ली, टीवी भी देख लिया। 5 मिनट का टाइम है आपको, 10 मिनट का टाइम है, आपने उसमें 3 काम एक साथ कर लिए। तो जब टाइम को रिड्यूस करना है, जब भी किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करना है, कब? जब तीनों अनरिलेवेंट हैं, तो फिर आपको मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट बेस्ट चॉइस है आपके लिए। तो आप देखिए मैं क्या करूंगा यहां पे, अगर मान लो मैं इस प्रोग्राम में इन दोनों एप्लीकेशन को 2 थ्रेड में डिवाइड कर दूं कि ये मेरी थ्रेड 1 है
और ये मेरी थ्रेड 2 है। ठीक है, इन दोनों को मैंने थ्रेड में डिवाइड कर दिया। ठीक, आपको अभी समझ में आया अभी पाइथन कैसे चलता है? देखो आप, अगर मान लो मैंने आपसे बोला मैंने दो फंक्शन बनाए, ठीक है, सपोज ये फंक्शन है डिफाइन XYZ, ये एक फंक्शन है, ठीक, और इस फंक्शन में मैंने मान लो कोई 50 लाइन का कोड लिखा हुआ है। देन डिफाइन ABC, ये दूसरा फंक्शन है, इसमें भी मैंने कोई 50-60 लाइन का कोड लिखा हुआ है। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं कॉलिंग प्लेस पे यदि मैंने पहला फंक्शन कॉल किया XYZ, सुनना ध्यान से, XYZ, और दूसरा फंक्शन कॉल किया ABC, तो आप मुझे बता सकते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से एग्जीक्यूशन करेगा? सोच सकते हैं आप क्या होगा? सबसे पहले प्रोग्राम XYZ में जाएगा, पूरी XYZ की हर लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इसको कंप्लीट करेगा, वापिस आएगा, फिर ABC के पास जाएगा, ABC को कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापिस आएगा। मतलब वो दोनों को एक एक करके रन कर रहा है, क्योंकि अभी हमने इनको फंक्शन बोला है, दिस आर फंक्शंस। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं इसको बोल देता ये मेरी पहली थ्रेड है, फंक्शन थ्रेड नहीं होते, ध्यान से सुनना, अभी हम थ्रेड बनाएंगे। जब आप किसी कोड को थ्रेड बना के एग्जीक्यूट करोगे, वो कैसे बनेगी, क्या बनेगी, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि पाइथन ने हमें हर चीज के लिए बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है ना। हम तो बोलते हैं पाइथन की लाइब्रेरी इतनी रिच है कि बस समझते जाओ और टास्क परफॉर्म करते जाओ। अरे पूरा मशीन लर्निंग हम ऐसे ही पढ़ेंगे, समझेंगे, और रेडी मेथड्स अवेलेबल हैं, बस टास्क परफॉर्म करेंगे। बहुत जल्दी मशीन लर्निंग को भी लेके आ रहे हैं हम, ठीक है, पर उसके लिए कॉन्सेप्ट समझो पहले। समझ में आई बात? तो यदि मान लो मैंने ये बोला कि वो बजाय इनको दो फंक्शन बनाने की बजाय, ये है मेरा फंक्शन 1 और ये है मेरा फंक्शन 2, तो बजाय इनको फंक्शन बनाने के यदि मैं यही 500 लाइन का कोड थ्रेड में लिख दूं, क्योंकि दोनों अनरिलेवेंट है, साथ में भी चलेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं है, राइट? तो मैंने क्या किया, इन दोनों को थ्रेड बना दिया। अब अगर थ्रेड बना दिया तो इट इज पॉसिबल इन पाइथन दैट यू कैन रन दिस टू थ्रेड साइमल्टेनियसली। आप दोनों को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, मतलब आपका प्रोग्राम सेम टाइम पे दोनों के कोड एग्जीक्यूट करेगा और आपको रिजल्ट भी उसी तरीके से देगा कि दिस बोथ द थ्रेड्स आर रन टुगेदर। Isn't it the beautiful concept given by Python? Not in Python, this concept is also available in other technologies also, but Python support this multi-threading concept. तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि सर ठीक है, समझ में आ गया कि आप ये बोल रहे हो कि पूरे कोड को अगर अनरिलेवेंट है तो, क्योंकि अगर रिलेवेंट हुए तो फिर परेशानी हो जाएगी। रिलेवेंट मतलब अगर ये 500 लाइन का इन 500 लाइन से कनेक्शन हुआ तो, और अगर साइमल्टेनियसली चल गए तो दिक्कत है। लेकिन अगर अनरिलेवेंट है, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट में होता है बेटा, आपके एप्लीकेशन में कई बार अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे अगर आप कोई वेबसाइट देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, यदि आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो वेबसाइट में कंटेंट आता है, एक कंटेंट है जिसको आप वेबसाइट में पढ़ रहे हैं, मतलब डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे गए, आपने कंटेंट पढ़े, लेकिन साइड बाय साइड आपको ऐड भी दिख रहे हैं। अब उस ऐड के आने का उस कंटेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, पर दोनों साथ में दिख रहे हैं ना, हमें कंटेंट भी दिख रहे हैं, हमें ऐड भी दिख रहे हैं। सो दैट इज व्हाट मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं, दिस इज मल्टी थ्रेडिंग। समझ पा रहे हैं आप? ठीक, तो अब सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपने जो बोला बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये होगा कैसे, कैसे हम पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को अचीव करेंगे? तो यहां पर अगर आपको पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को अचीव करना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। पहली बात, आपको मल्टी थ्रेडिंग का इंट्रोडक्शन समझ में आया और यह समझ में आया कि पाइथन कौन सी मल्टीटास्किंग सपोर्ट करेगा। पाइथन सपोर्ट थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। पाइथन जो मल्टीटास्किंग सपोर्ट करेगा वो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग है। अरे हम तो बोलते ही हैं पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है, एवरी सपोर्ट गिवन बाय द पाइथन, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी इतनी रिच है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? अरे पाइथन की डेफिनेशन ही हम बोलते हैं, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स फ्रीवेयर लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा है। फ्रीवेयर है, वन ऑफ द फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट, आपको किसी लाइसेंस सॉफ्टवेयर को परचेस करने की जरूरत नहीं है। ओपन सोर्स है तो कुछ कम्युनिटीज हैं, जो आपके डेवलपर्स की कम्युनिटीज हैं, उन कम्युनिटीज के लिए पाइथन ने अपने सोर्स कोड को ओपन रखा हुआ है, दैट एवरी डेवलपर कैन यूज दिस सोर्स कोड फॉर पाइथन फर्दर डेवलपमेंट। और यही पाइथन चाहता है कि आप भी अपने सजेशंस दें पाइथन के वर्जन्स को डेवलप करने के लिए।
These are the features of Python. समझिए आप, these are the beautiful features supported by Python. Object oriented concept, जिसके बिना आज हम Python में प्रोग्रामिंग को सोच भी नहीं सकते. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ये इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसके कारण हम बोलते हैं Python इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज. बात समझ में आ रही है? और उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है आपका मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट. ये मल्टी थ्रेडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल कॉन्सेप्ट ऑफ Python. तो अब अगर मुझे Python में मल्टी थ्रेडिंग को अचीव करना है तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड. ये थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है. ठीक है, तो टिल देन आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, और अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करिए, और नहीं है तो भी कमेंट करिए. कमेंट तो बनता है यार. ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.